प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्यारा और मीठा नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 11 और 12 पद। एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 11 और 12। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हम लोग देख रहे थे कि हमें क्या क्या आशीष परमेश्वर से मिला है। वो हम लोग 4 पद से लेकर 14 पद तक वो विषय हम लोग देख सकता है। परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में। उसमें सबसे पहले पिता परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम लोग देखा 4 से 6 पद तक, और 7 से 12 पद तक है वहाँ का विषय है पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। और 13 और 14 पद में हम लोग देख सकता है पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला है। और पुत्र परमेश्वर से हमें क्या क्या आशीष मिला हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे। पहला आशीष है कि वो हमें छुड़ाया, अर्थात हमें छुटकारा दिया है। और दूसरा आशीष है पुत्र परमेश्वर उसके द्वारा हमें मिला हुआ आशीष है वो हमें क्षमा किया है। वो हम लोग पिछले सप्ताह में देख रहे थे। और इधर हम आज 11 और 12 पद, 1 अध्याय उसका 11 और 12 पद हम लोग आज पढ़ा है। और इधर हम देख सकते हैं पुत्र परमेश्वर से हमें मिला हुआ आशीष के बारे में। वो हम लोग देख सकता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने हैं, हमें वो मीरास बनाया है। He has made us an inheritance। मीरास के बारे में हम लोग देखने से हम देख सकते हैं 2 तरह का मीरास है। एक है मसीह हमारा है और दूसरा है हम मसीह का है। वो हम लोग भजन संहिता 33 का 12 में हम लोग देख सकते हैं। उधर ऐसा हम लोग पढ़ता है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वो समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। इधर हम ये दोनों बात हम लोग देख सकता है। और पहले बात है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हमारा परमेश्वर यहोवा मतलब परमेश्वर हमारा है, वो हमारा जो मीरास है। और दूसरा हम लोग देख सकता है कि वो समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया, मतलब हम परमेश्वर का है, परमेश्वर हमारा है और हम परमेश्वर का है। ये दोनों बात हम लोग देख सकता है। और एफिसियों का पत्री में हम लोग जो मीरास के बारे में हम लोग जो पढ़ा जो 1 अध्याय 11 पद में, और वहाँ है हमें वो मीरास बना है। और एफिसियों का पत्री में कलीसिया और मसीह के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में हम लोग देख सकता है। और पहले जो विषय है कलीसिया मसीह का शरीर है। एफिसियों का पत्री 1 अध्याय 22 और 23 में हम लोग वो बात हम लोग देख सकते हैं, कलीसिया मसीह का शरीर है। उधर ऐसे पढ़ता है, और सब कुछ उसके पावन तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है
और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया आज मसीह का शरीर है। मसीह सिर और कलीसिया उस शरीर है। और दूसरा बात हम लोग इफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, कलीसिया उसका भवन है या इमारत है। 2 अध्याय 19 से 22 पद तक पढ़ने से हम लोग ये बात हम लोग देख सकते हैं। उधर ऐसे पढ़ता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गया, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बंधी जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। इधर हम लोग देख सकता है, हम कलीसिया मसीह का जो भवन है या इमारत है, बिल्डिंग है। और तीसरा सच्चाई हम लोग देख सकते हैं इफिसियों का पत्री में कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है। मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। वो इफिसियों का पत्री 5 अध्याय 22 और 23 अध्याय पद में हम लोग देख सकते हैं। 5 अध्याय 22 और 23 पद में हम लोग वो पढ़ते हैं, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और उसका 32 पद 5 का 32 पद में हम लोग पढ़ता है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता है। ये 5 अध्याय 22 से लेकर 32 पद तक हम लोग वो विषय हम लोग देख सकते हैं। और इधर हम लोग देख सकता है कि कलीसिया मसीह का दुल्हन है और मसीह दुल्हा है। इसी प्रकार हम मसीह का है और हम मसीह का मीरास से कलीसिया, वो बात हम लोग देख सकता है। कलीसिया मसीह का शरीर है और कलीसिया मसीह का भवन है और कलीसिया मसीह का दुल्हन है। रोमियो का पत्री 8 का 17 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम लोग इधर देख सकता है, हम यदि संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हम लोग मसीह के साथ मसीह के संगी वारिस है बोलकर हम लोग देख सकता है। मसीह का जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है। मसीह हमारा है और उसके साथ मसीह का सब कुछ हमारा बन गया है। और इसी प्रकार हम मसीह का है और हम मसीह का है और हमारा सब कुछ वो मसीह का है। और इसलिए हम लोग पहले हम लोग पढ़ा 11 पद में, उसमें जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। ये सुना हुआ वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।